नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएसएनपी टेक में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे आप पीसीएसएनपी एकेडमी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके किसी भी स्टूडेंट की फ़ीस को सबमिट कैसे करेंगे और उस स्टूडेंट की जो फ़ीस डिपॉजिट रिसिप्ट है उसको कैसे देखेंगे कि कितनी इंस्टॉलमेंट उन्होंने पे कर दिया है और कोई ड्यूज़ अमाउंट है तो वो कैसे देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक स्टूडेंट को रजिस्टर करेंगे, एक न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे और देन उसके बाद हम फीस सबमिट करेंगे। रजिस्टर स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपने स्टूडेंट का नेम डाल देना है और जो भी फादर नेम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। इस तरह से, और डेट ऑफ बर्थ जो भी स्टूडेंट की होगी वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस आप यहाँ डाल सकते हैं, सिटी डाल सकते हैं, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी पिन कोड होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर जो भी होगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। मोबाइल कोई अगर सेकेंडरी मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं और जिस क्लास में वो एडमिशन लेने स्टूडेंट आया हुआ है वो क्लास आप डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेंगे और वो क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट क्लास करने के बाद जो भी आपने उस क्लास का फीस स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले होने के बाद आप देख पा रहे होंगे अभी आप टोटल अमाउंट जो है स्टूडेंट की पूरे फीस स्ट्रक्चर का वो 11,600 है और ये पूरा फीस स्ट्रक्चर जितनी भी इंस्टॉलमेंट आपने एक ईयर में लेना चाहते हैं या क्वार्टरली लेना चाहते हैं या मंथली लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड हो जाएगा। अगर ये क्वार्टरली होगा तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होके आपको डिस्प्ले हो जाएगा रिपोर्ट में। देन उसके बाद ड्राइवर नेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं, एडमिशन डेट आप फिल कर सकते हैं, स्टार्टिंग फीस, स्टार्टिंग डेट कब से फीस लेना स्टार्ट कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ डाल सकते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन नंबर हो वो आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं, आईडी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इस तरह से मैसेज आएगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। अब अगर हम उसकी फीस डिपॉजिट रिसिप्ट को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जाएंगे फीस सबमिशन में। यहाँ पे फीस सबमिशन का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी स्टूडेंट की आईडी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे S9, ठीक है। देन एंटर करना है। एंटर करते ही यहाँ पे उस स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे अभी हमने जो रजिस्ट्रेशन किया था तो रजिस्ट्रेशन करते समय जो क्लास सेलेक्ट करी थी वो क्लास 1 थी और उसकी जो फीस टोटल थी 11,600 थी। ज्वाइनिंग डेट और कंप्लीशन डेट सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। देन अगर आप यहाँ प्रिंट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो फी डिपॉजिट रिसिप्ट ओपन होगी वहां पे आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि कितना अमाउंट उनका डिपॉजिट हुआ है या इंस्टॉलमेंट हुई है या नहीं हुई है। अभी हमने कोई भी फीस सबमिट नहीं की है किसी भी इंस्टॉलमेंट में तो हमको वहाँ यहाँ पे कुछ अभी शो नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमने रजिस्टर स्टूडेंट किया था तो जो भी उसका टोटल अमाउंट था वो 3 पार्ट में डिवाइड होकर यहाँ आपको दिख जाएगा। जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अप्रैल से जुलाई तक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट अगस्त टू नवंबर और थर्ड इंस्टॉलमेंट दिसंबर टू मार्च, और डिपॉजिट ड्यू डेट यहाँ पे आपको दिख जाएगी जो भी आप यहाँ मेंशन करेंगे फीस कॉन्फ़िगर करते समय, और वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है और वो आई बटन पे भी आपको दिख जाएगा उसका लिंक, और वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। देन कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ शो हो रहा है, स्टूडेंट का नेम, उनका मदर्स नेम, फादर्स नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हम फीस सबमिट करके देखते हैं। तो ये स्टूडेंट है, अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट देखते हैं कि कौन सी इंस्टॉलमेंट हम पेड कर रहे हैं, वो स्टूडेंट पेड कर रहे हैं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर है तो जो भी अमाउंट वो रिसीव कर देते हैं आपको वो अमाउंट यहाँ पे रिसीव में आपने एंटर कर देना है। आप मान लीजिए उनके पेरेंट्स ने आपको स्कूल में 3,000 रुपीज़ सबमिट किए तो बैलेंस अमाउंट आपको इधर शो हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं।
कोई भी फाइन है वो आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। डेट सेलेक्ट कर लेंगे पेमेंट की। सेटलमेंट मोड, कौन से मोड में सेटलमेंट हो रहा है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटस कंप्लीटेड कर देंगे। कोई भी रिमार्क आपने पुट करना हो तो आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। और सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो सेव भी हो जाएगा, प्रिंट भी निकल आएगा। अगर आप सिर्फ सेव पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ सेव हो जाएगा और बाद में आप उसकी रिपोर्ट को दोबारा प्रिंट कर सकते हैं जो डिपॉजिट रिसिप्ट है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो आपको 3866.67 पैसा शो हो रहा है और ड्यू बैलेंस 0 है। और यहाँ पे आप टोटल फीस देख पा रहे होंगे और पेड फीस देख पा रहे होंगे। तो अभी हम इसको सेव करते हैं। आर यू कंफर्म, यस करना है और इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया। अब हम अगर दोबारा इन्हीं स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अब हम अगर चेक करेंगे कि फीस डिपॉजिट रिसिप्ट का जो भी फॉर्मेट है तो उस फॉर्मेट में अभी आप देख पा रहे होंगे फिर से कि अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उन्होंने पेड की है तो ड्यू अमाउंट इतना था और अमाउंट रिसीव्ड इतना हुआ है 3000 और डिपॉजिट डेट आपको यहाँ पे शो हो रही है और अमाउंट जो बैलेंस है वो 866.67 पैसा बैलेंस है जो कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप पेरेंट्स पे कर सकते हैं, आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। अब हम दूसरी इंस्टॉलमेंट भी एंटर करते हैं। जैसे ही हम सेकंड इंस्टॉल, आप देखिए जैसे आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का आप यहाँ पे आपको शो नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी है। सेकंड इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करेंगे। अब जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो ये है कि इस सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है 3866.67 पैसा है, लेकिन जो ड्यू बैलेंस है वो 866.67 पैसा है। तो दोनों को ऐड करने के बाद ड्यू अमाउंट 4733.34 पैसा यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ इसके बाद जब वो अमाउंट आपको पेरेंट्स सबमिट करते हैं तो मान लीजिए उन्होंने आपको फिर 4500 अमाउंट पे किया, देन उसकी भी एक डेट डाल देंगे 15 जुलाई। सेटलमेंट मोड सेलेक्ट कर लेंगे, रिमार्क डाल सकते हैं और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर हम देखते हैं उन्हीं स्टूडेंट का रिकॉर्ड कि अब जो उनकी फीस का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से क्या शो हो रहा है रिपोर्ट में। हमने यहाँ सेलेक्ट किया और प्रिंट पर क्लिक किया। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट पेड हो गई हैं जिनमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो भी अमाउंट था वो आपको शो हो रहा है और क्या अमाउंट रिसीव्ड हुआ और क्या अमाउंट बैलेंस है। उसी तरह से सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट था वो क्या था और कितना रिसीव हुआ और डिपॉजिट डेट क्या है और अमाउंट बैलेंस क्या है। तो बड़े ही सिंपल तरीके से कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई स्कूल या कोई एकेडमी इस सॉफ्टवेयर को यूज करके किसी भी स्टूडेंट का फीस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।